और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अंतिम सफर पर है गोगामेडी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर न्यूज 18 राजस्थान से उनकी पत्नी बोली है। गोगामेडी की पत्नी ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, आप मुझे न्याय दिलाएं। शीला शेखावत की तरफ से कहा गया, एक शेर को गीदड़ों ने धोखे से मारा है। 72 घंटे के अंदर सुखदेव सिंह के हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। मुझे सर्व समाज से इंसाफ की उम्मीद है। आज मेरे परिवार का कोई नहीं है, शीला शेखावत की तरफ से कहा गया है। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर परिवार की तरफ से बयान सामने आया। उनकी पत्नी की तरफ से ये बात कही गई है क्योंकि माहौल इस वक्त गमगीन है और साफ तौर पर वो इंसाफ की मांग कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान से गोगामेडी की पत्नी ने कहा है कि मुझे न्याय चाहिए, आप मुझे न्याय दिलाएं। शीला शेखावत की तरफ से कहा गया, एक शेर को गीदड़ों ने धोखे से मारा है। ये शीला शेखावत की तरफ से कहा गया। 72 घंटे के अंदर सुखदेव सिंह के हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। राजस्थान के ऊपर पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्म पत्नी शीला शेखावत। शीला जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 के ऊपर तमाम सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो चाहने वाले जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, आपको क्या न्याय की उम्मीद है? न्याय तो देखो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपने देखा ना कि एक शेर को गीदड़ों ने मिलके मारा है। और मैं पूरी मतलब सरकार से यही उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को पकड़ के ऐसा न्याय दें, ऐसा एनकाउंटर करें कि दुनिया याद रखे कि हाँ, किसी के घर में घुस के मारने का ये अंजाम होता है। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। मेरे छोटे छोटे बच्चे आज किस वजह से जिए, हम ये बताओ। हमारे तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई। आप जयपुर से नौहर भादरा तक निकल रहे हैं, लोगों का हुजूम है, उनके चाहने वालों का हुजूम है। जब आप ये देख रही हैं तो क्या कुछ आपको मतलब आप क्या कहना चाहेंगे अब उनके जो चाहने वाले हैं उनको? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पति ने नाम कमाया है, मेरे पति ने इज्जत कमाई है। ऐसी इज्जत ना तो किसी को मिली और ना ही मिलेगी। देखो कैसे लोग आगे आस पास में आके उनकी शहादत को प्रणाम कर रहे हैं और मैं भी प्रणाम कर रही हूँ। उन्हें धोखे से मारा गया है, घर में घुसकर। वो जो हत्यारे हैं, क्या सरकार से आप मांग करेंगे, क्या आप समाज को कहना चाहेंगे न्यूज 18 के माध्यम से? 72 घंटे का हमें टाइम मिला है। अगर 72 घंटे में हो जाता है, उनको पकड़ के एनकाउंटर हो जाता है तो ठीक है, वरना तो उग्र आंदोलन के लिए सरकार भी तैयार रही है और हम भी तैयार हैं। फिर उनको नहीं बख्शा जाएगा, ना तो मेरे द्वारा बख्शा जाएगा, ना समाज के द्वारा बख्शा जाएगा। तो देखिए, ये थी हमारे साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो धर्म पत्नी है। आंखें उनकी नम है, हर कोई जो यहाँ पर जो नम है, उनकी जो चाहने वालों की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हर एक जो शख्स है जो उनसे प्रभावित था, जो उनसे मिला था, जो उनका चाहने वाला था, वो आज कहा जा सकता है कि उनकी जो आंखें हैं वो नम हैं। और आपने न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर सुना कि उनकी जो धर्म पत्नी किस तरीके से समाज से, सरकार से एक जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है और सरकार के आश्वासन के बाद में वो पूरी सहमति के ऊपर यहां पर बनी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो सुना आपने, क्योंकि परिवार वाले साफ तौर पर उनका ये कहना है कि 72 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस पकड़ कर लाए, वरना अंजाम बुरा होगा। आपने देखा कि किस तरीके से गोगामेडी की जो पत्नी है वो इस वक्त कुछ भी कहने से उनके सामने कुछ भी शब्द नहीं है, क्योंकि उनका पूरा परिवार उजड़ गया, वो साफ तौर पर कह रही है। रोशन संवाददाता हमारे साथ है। रोशन, देखिए अंतिम यात्रा जो है वो गोगामेडी की इस वक्त निकाली जा रही है। उनके भारी समर्थक उनके यात्रा के साथ इस वक्त आगे बढ़ रही हैं। क्या तस्वीरें हैं, लोग भी आपके साथ मौजूद हैं? देखिए, जो अंतिम यात्रा है उसने गोविंदगढ़ क्रॉस कर लिया है और अब ये सीकर की ओर बढ़ रही है। लोगों में सुखदेव सिंह गोगामेडी है, उनको अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों में कहा जा सकता है कि एक वो दर्शन करना चाहते हैं, वो उत्सुकता है, वो उनकी लोगों की जो आंखों के अंदर जो गमहीन जो माहौल है और एक दर्द है, वो जयपुर की सड़कों के ऊपर कल भी देखने को मिला। आज सुबह भी जब हमने देखा, चाहे एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी से लेकर चाहे श्री राजपूत जो
सभा भवन है या भवानी निकेतन कॉलेज है, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। और राजपूत समाज ही नहीं, देखिए सर्व समाज के जो लोग यहां पर जो चाहे सुरेश मिश्रा हो या फिर जो कहा जा सकता है कि जो यहां से जो सीताराम अग्रवाल हैं, ऐसे तमाम जो दिग्गज लोग वो उन्हें पुष्पांजलि यहां पर अर्पित जो करते हुए वो यहां पर दिखे। उनकी जो पत्नी से जब अभी हमने सुबह बात करी तो वो काफी नम आंखों से बोलती हुई नजर आई कि हमें न्याय चाहिए। एक जो शेर को गीदड़ों ने घर में घुसकर धोखे से मारा है, अगर उनमें हिम्मत होती तो वो सामने आकर लड़ाई लड़ते। उन्हें सरकार से, प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। जिस तरीके से सरकार की ओर से आश्वासन मिला है कि 72 घंटों के अंदर जो दोषी है, जो शूटर्स हैं, वो पुलिस की सलाखों के पीछे, इस तरीके का आश्वासन मिला है। परिवार को सुरक्षा देने की यहां पर बात कही गई है। इसके अलावा जो एनआईए से जो इस पूरे मामले की जो जांच है, आप लोगों को जब ये सूचना मिली किस तरीके का आप लोगों को लगा, क्या कुछ कहेंगे आप? सर, हमें बहुत बुरा लगा कि हमारे जो वो है कार्रवाई, क्योंकि ये प्रशासन का, पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए था कि अगर मान लो उसको सिक्योरिटी, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी 1 साल से सिक्योरिटी। सर बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आप जब मिलते थे किस तरीके से बोलने के लिए आप तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उनको जो है छल से मारा गया है, और ये बात गवाह थी, गवाह है और गवाह रहेगी कि राजपूतों को सिर्फ छल से ही मारा जा सकता है। उनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हमने खुद वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा था कि वो जिस टाइम फोन चला रहे थे उनके ऊपर सीधी गोली दाग दी गई। आप ये देख सकते हैं ना कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। जिसने ये करा होगा उसको तो कुछ नहीं मिला होगा ना इससे, ऐसा करके किसी को कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन उनके परिवार पे जो बीत रही है वो आज हम लोग खुद जानते हैं। जब मुझे खबर पता चली थी ना, पूरा टूट चुका था मैं, बल्कि मैं ही नहीं, पूरा राजपूत समाज। क्या कुछ कहेंगे आप लोग जब इस तरीके का, जब 27 दिनों में प्रोटेक्शन मांगा गया तो इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? और अब कह रहे कि हमें 72 घंटे के अंदर में हम लोग, अगर 72 घंटे में ये नहीं पकड़ते हैं ना तो फिर उग्र आंदोलन। लेकिन जो उनके जो चाहने वाले जो लोग हैं, राजपूत समाज ने भले राजस्थान बंद किया हो, लेकिन एक जो संयम है, उसका राजपूत समाज अकेला नहीं है, इसके अंदर सारी जाति शामिल है, पूरी 36 कौम शामिल है, पूरी जितनी भी कौम है ना, ब्राह्मण जो भी है ना, सारे सब टोटल शामिल है। तो बिल्कुल देखिए, ये सड़कों के ऊपर देखने को भी मिला और लोगों के अंदर भारी आक्रोश है इस घटना के बाद में। और आप लोगों को सुन रहे थे, परिवार ने भी सरकार से मांग की कि उन्हें न्याय की उम्मीद है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जी ठीक है रोशन, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि उनकी जो अंतिम यात्रा निकल रही है वो सीकर पहुंच गई है। कब तक उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगी, कितना समय और लगेगा? देख लो, 72 घंटे के अंदर कुछ। देखिए, बिल्कुल सीकर अभी तक नहीं पहुंची है। सीकर की ओर जो अंतिम यात्रा है वो बढ़ रही है। जो गोविंदगढ़ है, गोविंदगढ़ से यहां पर निकल चुकी है, जो उसके बाद में सीकर की ओर बढ़ रही है। कुछ ही मिनटों के बाद में जो सीकर यहां पर पहुंच जाएगी। लगातार अगर कही जाए, पुलिस जो एस्कॉर्ट यहां पर कर रही है, जो ट्रैफिक जो है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि कॉरिडोर बनाकर जो शव यात्रा है वो निकाली जा रही है। जगह जगह सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। हर कोई पुष्पांजलि यहां पर अर्पित करना चाहता है। शायद यही सुखदेव सिंह गोगामेडी की कमाई कही जा सकती है कि जो लोगों के अंदर उनके प्रति। बिल्कुल रोशन, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अंतिम यात्रा इस वक्त गोगामेडी की निकाली जा रही है। लोगों की भारी भीड़ उस यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बढ़ते आगे, सड़कों पर झालावाड़ के रायपुर इलाके में ग्रामीण